नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और मैं हूं आपकी होस्ट प्रीति रघुनंदन। आज की सबसे बड़ी खबर तमिलनाडु से, जहां राजनीति में एक नया इतिहास लिखा गया है। फिल्मों के सुपरस्टार, जनता के दिलों के बादशाह अब बन चुके हैं सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी। जी हां, थलपति विजय, जिन्होंने अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कशगम यानी टीवीके के साथ ऐसा धमाल किया कि पूरे देश की राजनीति हिल गई है। 234 सीटों में से 108 सीटों पर जीत और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके। खुद विजय 2 सीटों से जीतकर बने हैं ताकतवर चेहरा, लेकिन इस जीत के बाद एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, आखिर विजय हैं कौन? उनकी निजी जिंदगी कैसी है? और सबसे बड़ा सवाल, वो किस धर्म को मानते हैं? आज हम आपको बताने वाले हैं विजय की जिंदगी के वो पहलू जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। थलपति विजय एक ऐसा नाम जो सिर्फ साउथ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे देश में पहचान रखता है। सिनेमा की दुनिया में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं, लेकिन अब उन्होंने राजनीति में भी वही कमाल कर दिया है। सिर्फ 2 साल पहले बनी पार्टी और सीधे सत्ता के करीब पहुंच गए। ये कोई आम बात नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये जीत सिर्फ चुनावी जीत नहीं बल्कि एक जनता के भरोसे की जीत है। अब जरा समझते हैं कि इस जीत का गणित। 234 सीटों वाली विधानसभा, 108 सीटें टीवीके के खाते में हैं, यानी सरकार बनाने के बेहद करीब। यहाँ सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि टीवीके ने पारंपरिक पार्टियों को पीछे धकेल दिया है, छोड़ दिया है। द्रविड़ राजनीति के गढ़ में एक नए चेहरे ने जगह बना ली है और यही वजह है कि अब पूरा देश विजय को एक नए नेता के रूप में देख रहा है। अब बात कर लेते हैं उस सवाल की जो इस वक्त इंटरनेट पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। विजय का पूरा नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर। उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ। पिता फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर, मां जानी मानी प्लेबैक सिंगर। लेकिन उनके परिवार की सबसे खास बात क्या है? उनके पिता ईसाई हैं और मां हिंदू, यानी विजय का परिवार खुद में एक धार्मिक एकता की मिसाल है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, विजय किस धर्म को मानते हैं? इस सवाल का जवाब खुद विजय दे चुके हैं। उन्होंने कहा था, मैं ईश्वर पर पूरा विश्वास करता हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ और दरगाह भी जाता हूँ। उन्होंने बताया कि उन्हें हर धर्म में एक जैसी दिव्यता महसूस होती है। यानी साफ है, विजय किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, वो हर धर्म का सम्मान करते हैं। विजय की जिंदगी में कई ऐसे मौके आए हैं जहां उनकी आस्था साफ नजर आई है। मंदिरों में दर्शन करते हुए, चर्च में प्रार्थना करते हुए, दरगाह पर चादर चढ़ाते हुए, यहाँ तक कि रमजान के दौरान इफ्तार पार्टी, नमाज पढ़ते हुए तस्वीरें भी उनके सामने आई हैं। अब यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक समावेशी सोच वाला नेता मान रहे हैं। विजय की जिंदगी का एक बेहद भावुक पहलू, उनकी माँ साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हैं। उनकी एक इच्छा थी कि एक भव्य साईं मंदिर बनवाया जाए और बेटे ने मां की इस इच्छा को सपना नहीं रहने दिया और चेन्नई के कोराटूर में एक बड़ा साईं मंदिर बनाया। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक बेटे का अपनी मां के लिए प्यार है। अब सवाल ये उठता है कि क्या विजय की ये धार्मिक सोच उनकी राजनीति को भी प्रभावित करेगी? विशेषज्ञ मानते हैं कि उनकी छवि एक सॉफ्ट, समावेशी नेता की है जो धर्म से ऊपर उठकर जनता की बात करते हैं, और यही चीज उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। सोशल मीडिया पर इस वक्त सिर्फ एक ही नाम छाया हुआ है, विजय। लोग क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नई राजनीति का चेहरा है, युवा भारत की आवाज है, धर्म से ऊपर उठने वाला नेता है। अब सबसे अहम सवाल की बात कर लेते हैं, क्या विजय मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या वो सरकार बना पाएंगे? राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि विजय अब सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वो अब एक राजनीतिक ताकत बन चुके हैं। तो दोस्तों, एक फिल्म स्टार से लेकर राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बनने तक विजय का सफर, उनकी सोच और उनके व्यक्तित्व, सब कुछ उन्हें बनाता है बेहद खास। और शायद यही वजह है कि आज पूरा देश उन्हें जानना चाहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुक्रिया जुड़ने के लिए।